कि शिक्षक से अपनी नौकरी शुरुआत की। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग जगह से आंखें अलग अलग फोटो खींच रही है ना, ये वाली इधर खींच रही है, ये वाली इधर खींच रही है। ये सारे लोग जो है अपने अपने एक्टिविटी तैयार करेंगे और मॉडल दिखाएंगे सर आपको 5 दिन में क्या किया। हमारे डीआईएस सर का यहाँ आगमन हुआ। आगमन होने के बाद डीआईएस सर ने आपका पूरे डीआईएस सर जब यहाँ पहुँच गए तो उसके बाद हमारे दीपक सर ने पूरे 5 दिन का करिकुलम उनके सामने एक्सप्लेन किया, किस किस तरह से किस किस तरह की एक्टिविटी यहाँ 5 दिन में करानी है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया। फिर उसके बाद डीआईएस सर का उद्बोधन हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला। डीआईएस सर ने हमें बताया कि आप सरकारी टीचर हैं, इसीलिए आप सबसे जो साइंस आप टीचर हैं और सरकारी हैं तो आप यहाँ कई लाख लोगों में से चयनित होके आए हैं। इसके अलावा जो चयनित होने के बाद आपके पास आप बीइंग ए साइंस टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, और क्योंकि आप सबसे अलग हैं और आप जो बच्चों को बहुत कुछ प्रोडक्टिव दे सकते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला और अपने लाइफ से जुड़ी हुई कई उन्होंने घटनाएं भी बताई, किस तरह से उनका जो जूनियर हाई स्कूल के टीचर अपना एक छोटा डेस्क में लाइब्रेरी रखते थे, लाइब्रेरी किट रखते थे, लैब किट में किस तरह से वो उनको एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिखाते थे वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, स्क्रू गॉज और जो आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, किस तरह से उन्होंने गैस वैस बनाने का एग्जाम्पल वहाँ शो किया। तो इस सब के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया किस तरह से जो मेरठ में रहते हुए जो नोएडा में उनको सर्वश्रेष्ठ डीआईएस का अवार्ड मिला, जिसमें दीपक सर भी वहाँ उपस्थित थे। फिर उन्होंने हमारे सभी के बीच ये अनाउंस किया कि अगर किसी को कोई आपको किसी तरह की दिक्कत है और किस तरह से 20,000 से भी कम पैसों में, जहाँ लैब्स नहीं है वहाँ 20,000 से कम पैसों में आप लैब बना सकते हैं। आज की इंटर कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, उनकी सभी सम्मानित शिक्षक बंधु, हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक दीपक शर्मा जी और सम्मुख बैठे हुए सभी हमारे विज्ञान अध्यापक, मैं देख रहा हूँ कि सब बहुत नए लोग हमारे इस टीम में शामिल हैं। यही हमारा पर्पज भी था कि जिनको कुछ बताया जाए, बात किया जाए तो सार्थक हो, कि काफ़ी बच्चों को लाभ मिले उसका। और खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले के कोने कोने से हमारे शिक्षक आए हुए हैं, चाहे वो डिवाई हो, चाहे इस तरफ का क्षेत्र हो, किसी भी तरफ देख रहे हैं कि हर जगह का प्रतिनिधित्व है। बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी बैठक है, सीडो साहब के यहाँ निकलना है, लेकिन फिर जैसा अभी शर्मा जी ने कहा है कि आएंगे किसी पीरियड में तो बैठेंगे आपके साथ, आप शेयर करेंगे अपनी बात भी, आपसे भी कुछ सीखेंगे। केवल 2-3 बात बहुत शार्ट में कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान विषय और विज्ञान का शिक्षक किसी भी विद्यालय की रीढ़ होता है, ये कह सकते हैं, या विद्यालय की शोभा है, अथवा विद्यालय की जान इसमें निहित होती है। अभी बहुत सारे बच्चे तो नए हैं, प्रिंसिपल साहब और आपको काफ़ी अनुभवी आदमी हैं। विज्ञान अध्यापक के विद्यालय में एक अलग पहचान रहती कि अब तो हम लोग होते जा रहे हैं। बाकायदे फिजिक्स केमिस्ट्री के उनके अपने साइंस के हाई स्कूल तक तो साइंस के लैब होते थे, हम लोग तो पढ़ते थे तो फिजिक्स का अलग होता था, केमिस्ट्री का अलग, हाई स्कूल में भी प्रैक्टिकल भी बोर्ड से होते थे। बाद में फिर ये हुआ कि केवल एक विज्ञान की प्रयोगशाला रह गई और अब तो वो भी खत्म होती जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि विज्ञान का शिक्षक अपने में ही एक बहुत प्रकाश स्तंभ है किसी विद्यालय का, और विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में, उनकी क्रियाकलापों में प्रिंसिपल तो नाज होता है, हर चीज़ में वो विज्ञान का अध्यापक उसमें शामिल होता है, बशर्ते उसके भाव में ये रहे, मन में रहे कि हम विज्ञान के अध्यापक हैं, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करके आए हुए हैं और ज़्यादा जिम्मेदारी हमको दी गई है।
कमी क्या है कि हम स्टाफ रूम में बैठ करके वैसे ही चुटकुला और कहानी के आदी हो जाते हैं जैसे कि और साथी बैठे रहते हैं। तो उनसे हम नहीं कह रहे हैं कि वो कम विद्वान हैं, लेकिन आपको उनसे तुलना नहीं करनी है। आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, आपकी पहचान उससे अलग है। हमें याद है 89-90 की, पहले मैंने प्रयास किया तो लेक्चरर में हो गया एक कॉलेज में पहले। तो मैं जब ज्वाइन करने गया तो वहाँ पे 2 अध्यापक थे, छोटे बीएससी बड़े बीएससी। तो हमने पूछा ये छोटे बीएससी बड़े बीएससी क्या होता है? तो कहें साहब बीएससी माने बहुत बड़ी बात होती थी उस समय कि ये बीएससी आए हैं, बीए और एमए वाले लोगों के बीच में बीएससी आए हुए हैं। ये हुआ कि लंबाई दोनों में अंतर था, तो कहा कि ये पहले भी आए थे और उनसे लंबाई भी बड़े थे, इसलिए बड़े बीएससी, बाद में फिर छोटे बीएससी हो गए। तो ये पहचान उनकी होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये कोई कहेगा नहीं, ना हम कहेंगे, ना आपका प्रिंसिपल कहेगा, ना बच्चे कहेंगे, ना गार्जियन कहेंगे। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम विज्ञान के अध्यापक हैं और हम सबसे अलग हैं। उसी हिसाब से आपको विद्यालय में भी डिजर्व रहना होगा, विद्यालय के बाहर भी डिजर्व रहना पड़ेगा और बच्चों के सामने भी आपकी प्रस्तुति वैसे ही हो। आपका चाहे वेशभूषा हो, चाहे आपका व्यवहार हो, अपने साथियों के बीच में आपका व्यवहार हो, सब चीज़ आपके व्यवहार से अलग रहना चाहिए। और आपके हर व्यवहार में वो ललक, वो छटपटाहट और वो हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए जो एक विज्ञान शिक्षक में रहता है, तब आप बच्चे को दे पाएंगे। तो निवेदन है कि आप लोग एक अच्छी अपनी पहचान बनाएं। शर्मा जी की तो तारीफ क्या करें, अनुपस्थित होते इस सत्र में, तो फिर तारीफ इनकी करते हैं। हम 2 साल मेरठ में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पे रहे 2012 से 14। बहुत बढ़िया काम किया शर्मा जी ने और अभी भी तक लगे रहते हैं। ये कभी कभी तो हम लोग भी बहुत सारे प्रशासनिक काम में उलझे रहते हैं, लेकिन शर्मा जी कहते हैं साहब आप ये कराना है, तो लगता है कि वो हमारा काम तुरंत जो है हमको वहीं तनाव पैदा कर देगा। इसके बाद भी शर्मा जी के साथ बैठ करके हाँ पहले शर्मा जी का काम होगा फिर दूसरा काम करेंगे। और जब हमें याद है शायद 13 या 14 का जो वो कार्यक्रम था नोएडा में राज्य स्तरीय, तो जनपद मेरठ में विज्ञान संचारी पुरस्कार ये आपके संयोजन में हुआ था कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मॉडल और ये एक्टिविटी जो है वो मेरठ में हुई थी। देश के सर्वश्रेष्ठ डीएस का अवार्ड मिला और हमको सम्मानित भी आपके माध्यम से कराया गया। अच्छी बात, संयोग की बात है कि शर्मा जी यहाँ भी आ गए हैं और शर्मा जी से हम ये कहेंगे कि मेरठ में जब हम थे तो 133 एडेड कॉलेज थे वहाँ पे और हमारे बुलंदशहर में 153 एडेड कॉलेज थे। 153 एडेड कॉलेज हमें तो लगभग पूरे प्रदेश का जिलों की जानकारी है कि शायद 5 या 6 मंडल ऐसे हैं कि मंडल के सब जिलों को जोड़ लें तो एडेड कॉलेज की संख्या 153 से ज़्यादा नहीं है, तो बड़ा कॉलेज है। तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, वो आपके बल पे ही कुछ हो सकता है कि हम लोग फिर उस अपनी उसको प्राप्त कर लें कि जैसा वहाँ पे हुआ था। और आप लोगों को देख करके प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हमारी बहुत अच्छी टीम है और हम लोग मेहनत करेंगे शर्मा जी के साथ एक टीम बना करके और कुछ अच्छा करें। जैसे सवेरे आप स्कूल में गए तो घंटी लगी, पहला घंटा, दूसरा घंटा, 8वां घंटा छुट्टी, चलो घर। तो ये तो कलाध्यापक भी कर लेते हैं, व्यायाम शिक्षक भी कर लेते हैं, हिंदी वाले भी कर लेते हैं, इतिहास वाले भी कर लेते हैं। फिर आप में क्या अंतर हुआ? इसलिए अच्छा, आपकी प्रयोगशालाएँ तो किसी न किसी रूप में है ही एक प्रयोगशाला, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, नई पुरानी ना भी हो, एक क्लास एक दूसरा कोई कक्ष ही आप बना लें। पुराने विद्यालयों में अभी भी प्रयोगशालाएँ हैं और ध्यान रखें कि अभी प्रयोगशाला बंद नहीं हुई है, प्रयोग बंद नहीं हुए हैं। कि शिक्षक से अपनी नौकरी शुरुआत किए थे, आप लोग और आगे जा सकते हैं, अभी अवसर है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तमाम लोग बहुत क्वालिफाइड होंगे, अच्छे हैं, इसलिए सिलेक्शन हुआ है। अभी हो सकता है बहुत सारे हमारे इसमें से और अच्छे पदों पे चले जाएं, लेकिन हमारा इतने कहना है कि हम लोग भी जब शिक्षक थे तब अपने व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करते थे। चयन भी हो गया इसमें पीसीएस में, तो भी न कभी एक दिन के लिए हम लोगों ने छुट्टी लिया प्री का, तब प्री भी केवल संडे को हुआ करता था। मेंस की परीक्षा में भी सुबह शाम ही पढ़ते थे, लेकिन कभी अपने विद्यालय में अपसेंट नहीं, छुट्टी नहीं ली, केवल परीक्षा के दिनों को जब परीक्षाएं होती थी
तो हमेशा जो है जो आज मिला है इसको पूरी निष्ठा के साथ करो, आगे की तैयारी करो। लेकिन ऐसा ना हो कि आगे की तैयारी के चक्कर में छोड़े यार हमको IAS को बनना था, कहाँ मास्टरी में आगे पहुँच गए, कभी ऐसा मत सोचिए। और आपको बता दें कि इससे ज़्यादा सम्मानित पद तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक देखे हैं, जहाँ नहीं पहुँचे उनके साथ रहने का बहुत नज़दीक से मौका मिला, वो भी देखे हैं। इससे सम्मानित पद कुछ नहीं है। ये हमारा आशा नहीं है कि हमारी यात्रा यहीं पे परफेक्ट हो गई है, लेकिन ये है कि इसके साथ आपको न्याय करना है और उस सीमा तक न्याय करना है जितना कि हमारी क्षमता है। अपने को संतुष्ट कर लेना है कि हमारी जितनी क्षमता है मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। सुबह शाम आप पढ़ें, और हमें तो विश्वास है कि अगर कोई ये सोचे कि नहीं मिल गई है ठीक है, बच्चों को पढ़ा देंगे तो गांव के बच्चे आते हैं, अगर उनको जो बोल दिया वो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो भी तैयारी करनी है IAS वाली। तो आप मान चलिए, मेरा तो अपना विश्वास है, भले ही कुछ अलग हो, कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। तो आप इनके साथ बिल्कुल पूरी न्याय करिए, आगे की तैयारी करिए और जल्दी आपको लक्ष्य मिल जाएगा, शायद आपको और जल्दी लक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा समय तो हम ही नहीं ले रहे हैं प्रयोगशाला का, और समय भी हो गया बैठक का, लेकिन आएंगे तो फिर आपके साथ बैठेंगे। एक क्लब बन जाएगा बुलंदशहर विज्ञान क्लब, इसमें से 2-3 लोगों को आगे करिए। अभी 4-5 दिन में सबकी क्षमता और वो आपका अंदाज लग जाएगा। आप कभी वहाँ से जब मेरठ से ना भी आ सकें तो इन दोनों लोगों को बुलाएं कि आज साइंस के टीचर को बुलाओ, हम लोग आज केवल अपना उनके बीच विचार विमर्श करेंगे और साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आखिरी दिन ये सारे लोग जो है अपने अपने एक्टिविटी तैयार करेंगे और मॉडल दिखाएंगे सर आपको, तो 5 दिन में क्या किया। हाँ, शुभकामनाएं है। इसके बाद आपका उन्होंने ये भी बताया अगर आपको कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉल करके उसको कह सकते हैं, ताकि आपका काम सुगम तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद आपका उन्होंने ये भी बताया हमें कि वो किस तरह से पहले MBBS करना चाहते थे और MBBS में उनका 2 बार ट्राई करने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर उन्होंने उसको PCS के द्वारा जो DIS के पद पे पहुंचे, तो उन्होंने ये भी उसके द्वारा हमें समझाना चाहा कि किस तरह से भगवान ने आपके लिए कोई चीज़ सेट कर रखी है। हो सकता है आपकी जगह यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह पे भी आप उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे सभी के जीवन में ये चीज़ लागू होती है। हो सकता है हम किसी और चीज़ के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे और वो नहीं कर पाए, और उसके बाद आज हम टीचर हैं। तो बीइंग ए टीचर आप ये मान के चले कि हम मेरा अपना ओपिनियन इसके साथ भी ये है कि हम जो नहीं कर सकते वो हमारे बच्चे कर देते हैं। अभी हो सकता है हम 4, 6, 10, 20 बच्चे ऐसे जनरेट करते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े उस पर पहुंच जाए पदों पे, जो हमारी कभी इच्छा हुआ करती थी। हो सकता है इवन उससे भी ऊपर, उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, इस बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सरकार किस किस तरह से एफर्ट कर रही है उसके लिए। बाद में उसके बाद चाय ब्रेक हुआ, आप सब लोगों ने चाय एंजॉय की। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आपने स्ट्रॉ और कोन वाला किया। स्ट्रॉ सबने पहले स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ को कैसे सीटी में कन्वर्ट किया ये बताया, वो सीटी कैसे बच जाती है इसके बारे में यहाँ सब डिस्कशन हुआ सभी के सामने। फिर उसको जो आपका पेपर के द्वारा कैसे साउंड को मैग्नीफाइड किया, एम्पलीफाइड किया जा सकता है, इसके बारे में सारा डिस्कशन हुआ और आप सब लोगों ने बड़ी उससे उसको एंजॉय किया। काफ़ी उसको जो रिजोनेंस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, रिजोनेंस के द्वारा कैसे उसको साउंड को, जब हम सब लोगों ने पहले सिंगल बजा रहे थे, जब सारे लोगों ने उसको एक साथ बजाया तो उसके बाद उसका जो आपका साउंड है वो कई गुना ज़्यादा हो गया। और ये रिजोनेंस इफेक्ट इसमें आ जाता है, किस तरह से आपका साउंड रिजोनेट कर जाता है। जैसे आपने एक हमने सबने पढ़ा है कि जब हम आर्मी जो चलती है ब्रिज वगैरह को पार करते हुए, तो वो कदम चाल नहीं चल सकती, उससे ब्रिज गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप सब साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो उसमें देखा होगा। फिजिक्स, आप ये कहते हैं संगीत वाले तो आर्ट साइड के, बताओ कहाँ से आर्ट साइड है? संगीत तो फिजिक्स का पार्ट है, पूरा फिजिक्स है। इसे ऐसे काटना है, बीच में एक पॉइंट पे दोनों तरफ से कट करना है। इसे कैसे करेंगे?
उसका एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इसे दबा लीजिए अंगूठे से, चश्मा लगा लो, मुझे थोड़ा नजदीक के में पढ़ने में वाले में दिक्कत आ रहा है। तो जब आप इसे ले लेंगे उसके बाद अब आप देखिए नॉक बन गई पेन की, बन गई, ओके। अब आपकी नॉक बन गई है, तो कैसे आपस में शेयर कर ली थी ये कैची, बन गई। उसके बाद अब ये बाजे की तरह बज गई। फिर उसके बाद एक चीज आगे के स्टेप पे चलेंगे, ये 3-4 स्टेप में ये एक्टिविटी होगी, तब तक हमारा खाने के लिए आ जाएगा, तब तक ये एक्टिविटी बंद हुई। इसी के साथ आज का जो रिपोर्टिंग है समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।